हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में अपन करेंगे। ए से लेकर ई तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम एफ से लेकर जे तक का सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपको दिया हुआ है पहले एफ में 4/5 और इसको आपको ऐड करना है 2/3 से। तो ये दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है। पहले क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का अपन एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो यहां ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। फिर अगला प्राइम नंबर होता है 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, भले 5 हो या ना हो। आपको अगर एक भी नंबर ऐसा मिलता है जो 3 से डिविजिबल है तो आपको कर लेना है। तो यहां 3 से डिवाइड करेंगे, 5 एज इट इज लिख देंगे और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है। अब उसके बाद यहां ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड हो सके। तो 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर वो होता है वो है 5। तो अब यहां हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आएगा और ये 1 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब जब यहां पूरा 1 आ चुका है तो डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 3 × 5 यानी कि 15। अब इन दोनों का एलसीएम 15 है, तो हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। इसके डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना है और इसका भी 15 बनाना है। तो 5 को अगर 15 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 = 15, 4 3 = 12। अब यहां पर 3 को हमें 15 बनाना है, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 5 = 15 हो गया और 2 5 = 10 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आराम से हम इनको एडिशन कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स बन चुके हैं। तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है। 12 + 10, 12 + 10 होता है 22 डिवाइडेड बाई 15। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये पार्ट एफ हो गया। अब जी को देखते हैं। जी को भी मैं यही सॉल्व कर लेता हूं। ये एफ था। जी में दिया है 3/4 माइनस 1/3। यहां पर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो चाहे एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ही आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। फिर से हम क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 4 और 3 का यहां एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 और 3 का। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है और 4 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है और 2 से 3 डिविजिबल नहीं है, तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। फिर से यहां पर एक और 2 है जो कि 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से फिर से करेंगे। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आ गया और यहां पर 3 डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज। अब यहां कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 1 को एज इट इज लिखेंगे और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 4 3 = 12। इनका एलसीएम आता है 12। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है, यहां भी 12 और यहां पर भी 12। तो 4 को अगर 12 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 = हो गया 9 और 4 3 = हो गया 12। अब यहां पर 3 को अगर 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 4 = 12 हो जाएगा। तो जब हम 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। 1 4 = हो गया 4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब दोनों का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है 9, बीच में माइनस और ये 4। 9 - 4 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 12। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं। ये पार्ट हमारा जी हो चुका है। इसके बाद अपन एच को सॉल्व करेंगे। अब देखिए एच में दिया हुआ है 5/6 माइनस 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम।
तो आप यहां देख सकते हो 6 जो है 2 से डिविजिबल है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होगा, और क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, तो अगले प्राइम नंबर के ऊपर चलेंगे जो है 3। 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 से कर लेंगे, 3 1 जा, और ये भी 3 1 जा, 1 आ चुका है, डिवीजन कंप्लीट। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम निकालने के लिए इधर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 इंटू 3 ये होता है 6, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, तो इसको भी 6 बनाना है और इसके डिनोमिनेटर को भी 6 बनाना है इसके। तो 6 के टेबल में 6 तो 1 टाइम्स में ही आ जाता है, इसको 1 से इंटू कर लो। अगर डिनोमिनेटर में 1 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 1 से कर लो। 5 1 जा हो गया 5 और 6 1 जा हो गया 6। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 जा 6। इसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 जा हो गया 2। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, यानी कि लाइक टर्म्स बन चुके हैं, तो यहां पर डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा और यहां पर है 5 माइनस 2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 2 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6। अब यहां पर आप चाहो तो आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन इससे आगे अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और टीचर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा होता है। देखिए यहां पर सॉल्व आगे क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिए। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा और 6 2 टाइम्स में आएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, कभी भी जब आप फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व करते हैं, चाहे आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तो कोशिश ये करना है कि उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो ये पार्ट एच हो गया। एच के बाद अपन देखते हैं आई। आई में 3 फ्रैक्शनल नंबर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों फ्रैक्शनल नंबर का आप एडिशन उसी तरीके से कर सकते हो जैसे हम 2 फ्रैक्शनल नंबर का करते हैं, मेथड सेम रहता है। तो देखिए यहां पर दिया 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब यहां आपको तीनों के डिनोमिनेटर को मैच करना है। क्या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर 2 का डिनोमिनेटर सेम है और तीसरे का अलग है, तब भी आप सिर्फ ये 2 का एडिशन कर सकते हो, तीसरे का नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको तीनों का एडिशन करना है तो बेहतर यह है कि तीनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाए। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना है। जिस तरह से 2 नंबर का एलसीएम लेते हैं वैसे ही 3 नंबर का भी एलसीएम लिया जा सकता है। तो यहां पर है आपके पास में 3 4 और 2, इन तीनों का एलसीएम लेना है। सबसे पहले देखना है क्या ऐसा कोई नंबर यहां पर है जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से कर लेते हैं। 3 एज इट इज, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता। 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। फिर से यहां पर एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से कर लेंगे। 3 एज इट इज, 2 1 जा 2 और 1 एज इट इज। अब यहां कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके, तो 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है हमारे पास वो है 3, तो यहां पर 3 से आप डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आ गया, ये 1 एज इट इज और ये 1 एज इट इज। 1 आ चुका है सब जगह यहां पर, तो डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए यहां जितने भी नंबर हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहां 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा हो गया 12, तो इसका एलसीएम 12 आता है। यानी कि इन तीनों के डिनोमिनेटर को हमें अब 12 बनाना है। 12 और यहां भी 12 और यहां पर भी 12। 3 को अगर 12 बनाना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से ही करना होगा। 2 4 जा हो गया 8 और 3 4 जा 12। अब यहां 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब 2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है। उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी कर लो, 1 6 जा 6 हो गया। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर आपको एक ही बार लिखना है। आज सबका यहां पर एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन करना है। ये हो गया 8 प्लस 9 प्लस 6। तो जब आप ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 हो गया 15 प्लस 8 23। 23/12 इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद ये दोनों किसी सिमिलर टेबल में नहीं आते। ठीक, तो ये हो गया आई पार्ट। अब बचा है जे, तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और इसके बाद जे को भी सॉल्व करते हैं।
अब देखिए पार्ट जे में क्या दिया हुआ है, यहां पर भी आपके पास 3 फ्रैक्शनल नंबर है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर 2 का सेम हो और तीसरे का अलग हो तब भी आपको एलसीएम ही लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 2, 3 और 6 का, ताकि इनका एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो सके। तो यहां पर ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो पहले 2 से ही करेंगे। 2 1 जा और ये 3 एज इट इज, 2 3 जा 6। अब यहां कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा, ये 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 1 आ गया यहां लास्ट में, तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 3 वो आ गया 6। अब यहां सबके डिनोमिनेटर को हमको 6 बनाना है, ठीक। 2 को अगर 6 बनाना हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 3 जा 6 और 1 3 जा 3। 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में तो 3 2 जा 6 हो गया, न्यूमरेटर में 1 2 जा 2। 6 को अगर 6 बनाना हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6। वही 1 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, हम एडिशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना है, फिर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 3 + 2 + 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/6। अब 6/6 अपने आप के टेबल में 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। फाइनल आंसर आप यहां पर 1 लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको फ्रैक्शनल नंबर में ही आंसर लिखना है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 6/6 1 होता है, 1 लिखेंगे, 1 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक। तो ये पार्ट हो गया जे। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट एफ से लेकर जे तक किया है। इसके बाद कुछ और पार्ट्स बच चुके हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।